माँ का प्यार। वो ड्रेस कहाँ है? मैंने तो यही रखी थी। हाय मॉम, इसे ढूंढ रही हो? अलीशा, आज मैं इसे ऑफिस पहनकर जाने वाली थी। मॉम, आज स्कूल में मेरी एक बड़ी प्रेजेंटेशन है, प्लीज। वैसे भी माँ बेटी के रूल में लिखा है, माँ की अलमारी में जो भी पसंद आए वो तुम्हारा हुआ। बाय। अलीशा, नाश्ता नहीं करोगी? टाइम नहीं है, एक सेब खा लेती हूँ और और ऑल द वेरी बेस्ट। मेरा नाम रोशन करो। और मेरा भी बेटा। जरूर करूँगी। मुझे तो लगा कि तुम नहीं आने वाली। ओह, जल्दी चलो, मुझे जल्दी से कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगानी है, मिसेस कमिंग के आने से पहले। वो कौन है? एक नई स्टूडेंट? क्या टर्म के बीच में एक नई स्टूडेंट? क्या बात है, बहुत ही बढ़िया अलीशा। डिटेल में है और साफ भी। बच्चों, देखो ऐसे किया जाता है, ठीक है? Congratulations, Miss Perfect। मैं मिस डिटेल और साफ हूँ। Congrats! अलीशा, बहुत बढ़िया था। थैंक्स। तुम नहीं हो, मैं हूँ अलीशा। टीना। सैंड्रा, मैं यहाँ डैड के साथ शिफ्ट हुई 1 हफ्ते पहले। हमारे साथ चलो ना, ये ब्रेक टाइम है। चलो। थैंक्स। यहाँ का चॉकलेट फ्रैपे बहुत ही बढ़िया है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। एक बात कहूँ, पता नहीं क्या बेहतर है, तुम्हारी प्रेजेंटेशन या तुम्हारी ड्रेस? सच में मिस कॉर्पोरेट। ये मेरी मॉम की है, वो इसे ऑफिस पहनने वाली थी। अच्छा हुआ पहले मैंने हाथ मार लिया। ये तुम्हारी मॉम की ड्रेस है? उन्हें बुरा लगा होगा। क्या? अच्छा, अब सुनो, कल तुम्हारे यहाँ खाने पर आना है ना? हाँ, बिल्कुल आना है। सैंड्रा, तुम क्यों नहीं आती हो कल? टीना कल मेरे घर खाने पर आ रही है, मॉम बनाएंगी। मिसेस हडसन कमाल का लजानिया बनाती हैं। उनके हाथ में जादू है, जादू। ठीक है, मैं आऊंगी। थैंक यू। और फिर हमारी क्लास खत्म हुई। पता है, सब लोग इस बात पर बहुत हंस रहे थे। क्या कहानी है? खाना तैयार है। टेबल लगाया कि नहीं बेटा? लगा दिया। बहुत अच्छे। मॉम, आइस टी। अरे, मुझे तो लगा तुम भूल गई। नींबू पानी, कम ऑन। प्लीज, मैं आपके लिए नींबू भी काट दूंगी, पर प्लीज बना दो आपका स्पेशल नींबू पानी। ठीक है। मॉम, आप बेस्ट हो। काश नहीं होती। खाते वक्त फोन नहीं, भूल गई? हमने खाना खा लिया, इसीलिए फोन चेक कर रही हूँ। यस, माइक था। हमें कोट मिल गया दोपहर के लिए। कौन सा कोट? अरे बैडमिंटन कोट मॉम, हमेशा बिजी रहता है। माइक ने हमारे लिए दोपहर का टाइम बुक किया है, मतलब कि अभी। अभी? प्लीज। आज बर्तन धोने की बारी तुम्हारी है। पता है, कर लूंगी वापस आने पर। तुम जानती हो मुझे अच्छा नहीं लगता अगर। हम 1 हफ्ते से लगे पड़े थे। प्लीज, आप किचन में जाइएगा ही मत। इस तरह आपको परेशानी नहीं होगी। मैं वापस साथ ही धो दूंगी। डैड, आज शनिवार है और शनिवार को मैं बीच में नहीं पड़ता, तुम्हें तो पता ही है। मॉम। ठीक है, लेकिन 6 बजे तक वापस आ जाना। वादा। सैंड्रा, तुम भी आओगी? नहीं, तुम जाओ, थैंक्स। ठीक है, स्कूल में मिलते हैं। मिसेस हडसन, खाना बहुत ही अच्छा था, थैंक यू। ये तुम्हारा भी घर है सैंड्रा, जब चाहो आ जाना। हाय सैंड्रा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। सैंड्रा, तो फिर मॉम ने क्या कहा? तुम्हें तो पता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में मुझे तो बहुत जलन होने लगी।
वो जितना मेरा नहीं उतना माइक का ख्याल रख रही थी। और तुमने कभी अपनी मॉम का ख्याल रखा है? हाँ? पता है, हम माइक के साथ बैडमिंटन खेलने गए थे। माइक के पैर में मोच आ गई। उसके पेरेंट्स घर पर नहीं थे, तो अलीशा माइक को अपने घर लेकर गई थी और उसकी मॉम ने बुरा भी नहीं माना। और फिर भी तुम कहती हो कि वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखती। हाँ। सैंड्रा, मैं तुम्हें बताती हूँ, ख्याल नहीं रखना किसे कहते हैं। जरा इसे अच्छे से देख लो। सैंड्रा, ये तुम्हारे साथ किसने किया? मेरी मॉम ने, मेरी फॉस्टर मॉम ने। मैं एक अनाथ हूँ जिसे इस प्यारे से परिवार में भेजा गया। खाना क्यों नहीं खा रही? मटर अच्छे नहीं लगते, कुछ और मिल सकता है प्लीज? अच्छा, तो तुम्हें मटर पसंद नहीं है? नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं। तो फिर खाने की जरूरत ही नहीं है। असल में तुम्हें मेरे हाथ का बना कुछ खाने को नहीं मिलेगा जब तक तुम ये मटर नहीं खा लोगी। अब जाओ अपने कमरे में, चली जाओ। मेरा ब्रोच कहाँ गया? यहीं तो रखा था। कहाँ गया? हाँ, मॉम, ये रहा। ये मैंने। ये तुमने अपने पास रखा हुआ था? नहीं, मैं तो बस। चोर कहीं की! अनाथ आश्रम में तुम्हें यही सब सिखाते थे क्या? तुमने अपनी मॉम की ड्रेस ली, उन्हें बुरा लगा होगा। अच्छा, तो इसलिए 5 साल तक मेरी जिंदगी नर्क जैसी थी। एक दिन मेरी फॉस्टर मॉम के भाई मिलने आए। उन्होंने मेरी हालत देखी और मुझे गोद ले लिया। मेरी फॉस्टर मॉम मुझसे पीछा छुड़ाने पर बहुत खुश थीं। उन्होंने कहा, मैंने एक बच्चे को तो पाल लिया, काश उसके बदले मैंने एक डॉगी को पाल लिया होता। सैंड्रा, मुझे माफ करना यार। तुम्हें पता नहीं तुम कितने खुशनसीब हो। अपनी मॉम का फायदा उठाना बंद करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ नहीं बोलती, तुम्हें अपनी नई ड्रेस पहनने देती है। खाना बनाने के बाद भी तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाती हैं। बस करो, अपनी मॉम को तंग मत करो। अलीशा? हाय मॉम। हेलो, क्या बात है? सब ठीक है ना बेटा? मुआ। हाँ। बस करो, अपनी मॉम को तंग मत करो। ड्रेस के लिए थैंक यू मॉम। तुम इसे लौटा रही हो? थैंक यू। अरे, बर्तन धोने की बारी तुम्हारी नहीं थी? मैं फ्री थी तो मैंने सोचा। टीना और माइक पढ़ाई करने के लिए कब आ रहे हैं? तुम लोग क्या पियोगे, नींबू पानी या फिर मिल्क शेक? और नाश्ते में? थैंक्स मॉम, लेकिन मैंने नाश्ता मंगवा लिया है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही काफी कुछ करती हैं। पता नहीं अलीशा को क्या हो गया है। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना? जल्दी और अचानक एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें आपकी जरूरत ही नहीं होती है। उन्हें हमेशा हमारी जरूरत होगी। बाय। हेलो। हाय जानू। हाय। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या चला गया, तुम तो उदास हो गई। नहीं, बात जरूर कुछ और है। तुम्हारी बेटी को अब हमारी जरूरत नहीं है। उसे हमेशा जरूरत होगी। अब क्या करूं? क्या तुमने इस बारे में उससे कोई बात की है? नहीं। तो फिर बात करो ना। तुम दोनों माँ बेटी की जोड़ी मैंने आज तक कभी नहीं देखी है, इसलिए उससे बात करो आमने सामने और इस मामले को सुलझाओ। ओके? ओके। लव यू। लव यू। बाय।
हाय मॉम, आई एम सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। नहीं, मैंने पिज्जा मंगवाया है आपने और पिज्जा मंगवाया? क्योंकि मेरी बेटी मुझे परेशान नहीं कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं मंगवा लेती हूँ। सॉरी मॉम, मुझे माफ करना, मैंने आपको तंग किया। तंग? लेकिन अब मुझे एहसास है। बैठो, बताओ, समझाओ मुझे। ओके, मुझे अफसोस है कि मैंने आपकी कभी कदर नहीं की। मुझे माफ कर देना मॉम। वाह, और मुझे लगा तुम्हें अब से मेरी जरूरत ही नहीं है। क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओह अलीशा, यहाँ आओ। सैंड्रा के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, लेकिन हमारा रिश्ता काफी अलग है। बेशक तुम्हें मेरी कदर है बेटा। मैं हमेशा आपसे मांगती रहती हूँ, जबकि आप मेरे लिए इतना करती हैं। इसे कदर करना तो नहीं कहते। याद है पिछले साल तुम उस स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए कितनी खुश थी? याद है, लेकिन मैं बीमार पड़ी और तुम नहीं गई। मैंने तुमसे जाने को कहा, लेकिन फिर भी तुम नहीं गई। मैं कैसे जाती मॉम? आपको उस हालत में छोड़कर कैसे जाती मॉम? आप भी वही करती। हाँ, यही तो बात है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, जैसा मैं और तुम करते हैं, हम एक दूसरे के दोस्त जैसे बन जाते हैं। इसे तंग करना नहीं कहते, इसे विश्वास कहते हैं कि चाहे आप जैसे भी हो, सामने वाला आपको फिर भी प्यार करेगा। तुमने मेरे आगे बैडमिंटन खेलने और बाद में बर्तन धोने के लिए हाथ जोड़ा था, लेकिन जब तुम वापस आई तुमने बर्तन धोए और अपना वादा निभाया। तुमने मुझसे नींबू पानी बनवाया, क्योंकि तुम्हें पता है मैं बहुत अच्छा नींबू पानी बनाती हूँ। और तुम अपने साथ आइस टी भी लेकर गई थी ना? तुमने उसे फेंका नहीं। अगर किसी पर हक जमाते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन उसे बुरा नहीं लगना चाहिए। तो आपके हिसाब से क्या मैं एक अच्छी बेटी हूँ? तुम एक बहुत अच्छी बेटी हो, होशियार हो, समझदार, जिम्मेदार, मेहनती और हंसमुख। और मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरी मॉम दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है। आई लव यू मॉम। लव यू बेटा। इसका मतलब आप मुझे वो येलो स्कर्ट पहनने दोगी? उसे हाथ भी मत लगाना, वो स्कर्ट पहले मैं पहनूंगी। सैंड्रा ने कहा अपनी मॉम को तंग मत करना। अरे, और तुमने दिल पर ले लिया। अजीब है, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है। इसका मतलब मैं तंग नहीं करती ना? वैसे तंग करती तो हो कभी कभी, लेकिन सुनो, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या तुम वो रूल एक बार फिर से बताओगी? अगर तुम्हें अपनी मॉम की अलमारी में कुछ पसंद आए तो वो तुम्हारी है। कितना बकवास रूल है।